इत्तेफाक करता हूँ, क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। आज का जो मैं क्योंकि मुझे समय कम मिला है, मैं सीधे मुद्दे पे आऊंगा। आज जिस विषय पर ये सेमिनार या जो आयोजित हुई है वो समाज सुधार आंदोलन पर है। मैं भी त्रिवेणीगंज से चलकर आया हूँ। मैं वहाँ 6 सालों से लगभग मृत्यु भोज पर काम करता हूँ और मेरे साथ बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। जिला में अमन जी, त्रिवेणीगंज में हम हैं और मेरे साथ लगभग 100 से 150 वर्कर हैं। मेरे साथ एक और व्यक्ति नहीं आता जी, वो भी काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में। हमको लगता है कि त्रिवेणीगंज एरिया में मृत्यु भोज अगर बहुत कम नहीं हुआ होगा तो भी एक दिन पर कम से कम 25% भोज एक दिन पे आ गया है। बाकी अगर 6 साल में मृत्यु भोज अगर एक दिन पे आ गया है तो हमको लगता है इसी तरह 10 साल 12 साल अगर हम लोग चलेंगे तो मृत्यु भोज बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो किसी के मरने पर बचपन से हम लोग देखते आए हैं कि सबसे पहले अगर एक कुछ आदमी शमशान में जला रहे हैं, उसके बाद आते हैं तो पुराने खतियान को रखते हैं डायरी को, कितना आदमी निमंत्रण उसमें आया था, निमंत्रण दिए थे, फिर उसी तरह काट देते हैं, फिर उस 3 दिन को भोज करते हैं। हम देखे लगभग 6 सालों में हमने हजारों मीटिंग की, हमको 50 मीटिंग ही ऐसा हुआ होगा जिस व्यक्ति के यहाँ अपनी कुर्सी थी, 10 आदमी को बैठाने के लिए अपना मचान था, अपना बंगला था। आप समझ सकते हैं कि लोगों की आर्थिक हैसियत कितनी कम हो गई है। अगर टेंट वाला लाख कुर्सी न हो तो लोगों के यहाँ कुर्सी भी नहीं है। पढ़ाई लिखाई, जीवन शैली और मैं चूंकि होम्योपैथिक चिकित्सक भी हूँ, लोगों का बैलेंस डाइट की तो बात ही मत कीजिए। दाल थाली से गायब है, फल फूल का अभाव है, दूध तो 100 से 200 ml होना चाहिए, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। लोग चाय पियेंगे कि दूध पियेंगे, इतना सारा अभाव में आप बता सकते हैं कि मृत्यु भोज ही स्वर्ग जाने का या समाज में प्रतिष्ठा का परम विषय है। जो लोग जितना बड़ा भोज करते हैं उनकी चर्चा ज्यादा दिन के लिए नहीं तो 10 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए, वो तब तक जब तक कि उससे बड़ा भोज ना हो गया। ये प्रतिष्ठा का ही सवाल हमको कम लगता है, ज्यादा लगता है। बाकी और इसमें जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। आम भाषा में समझिए, जैसे गंगवार के बारे में लोग बोलते हैं वो टांग टूट गया। जिनको महीने की 20 लाख 25 लाख या करोड़ों की आमदनी है, उनका 20 लाख चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समझिए उनको जिनको 2-4 बेटे हैं, प्रतिदिन मजदूरी करते हैं, दिल्ली पंजाब जाते हैं, वो भी उसी तरह भोज करते हैं। भोज सामाजिक व्यवस्था के नाम पर सबसे बड़ा कलंक है। आप देखेंगे कि गांव में मुश्किल से अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग, मैं इतना मीटिंग किया, हमको मात्र 6 सालों में 4 युवक मिले जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। हो सकता है मैं उन लोगों को नहीं जानता जो और पढ़ रहे होंगे, जिनके यहाँ चुनी का देहांत हुआ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जेएनयू में पढ़ने वाले एक मिले, बाकी उस्मानिया और जितने भी बड़े में जामिया यूनिवर्सिटी है उसमें लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं। आप लोग बताइए हम लोग कहाँ जा रहे हैं? इस भोज भगत भंडारा, गेहूं का सीजन खत्म होता है तो प्रसाद बेच लेते हैं, धान का सीजन खत्म होता है तो भगत बेच लेते हैं। इसी तरह एक बच्चा अगर जन्म होता है तो मुंडन करा देते हैं। बताइए दुनिया के सारे आविष्कार, अगर आप गूगल, प्रत्येक आदमी के हाथ में स्मार्टफोन होगा, अगर आप गूगल कीजिए दुनिया के 1000 आविष्कार को आप सर्च कीजिए तो भारत में आपको 4 या 5 व्यक्ति मिलेंगे, जिसमें हरगोविंद खुराना, जगदीश चंद्र बसु, होमी जागीर भाभा, इस तरह से 4-5 व्यक्ति मिलेंगे। लेकिन दुनिया में जिस मैप को हम बोल रहे हैं, जिस पर हम बोल रहे हैं, ये भी आविष्कार भारत के लोगों ने नहीं किया। जिस स्मार्टफोन से आप लोग वीडियो बना रहे हैं, ये भी भारत के लोगों ने नहीं किया। जिस कार से मैं आया वो भी यहाँ के लोग नहीं किया। अब बताइए जब दुनिया का कोई आविष्कार हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ भोज भाग भंडारा में लगे हुए हैं। अगर एक व्यक्ति पढ़ के इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, टीचर बनता है, हम लोग क्या करते हैं? प्रसाद बेच लेते हैं कि देवी मैया करा करके। अब बताइए पढ़ा वो, अगर नहीं भी पढ़ा, कोई सेटिंग भी करा दिया तो आपका 10 लाख तो लगा, फिर भी आप मिठाई उसी मंदिर में दे आते हैं। आप जिंदगी भर मेहनत से मकान बनाते हैं, लेकिन फिर भी भोज दे करके फिर उसी पंडित को लाते हैं। जिस ब्राह्मणवाद के खिलाफ हम लोग आज जमा हो गए हैं, मरने पर पंडित, जीने पर पंडित, जन्म लेने पर पंडित, कार खरीदने पर पंडित। मेरा किसी जाति विशेष से लड़ाई नहीं है, मन में जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणवाद है, उसको हटाइए। हम लोग मंच पर मैं देखता हूँ लोग बड़ी बड़ी बात करके निकल गए, या और भी लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे, लेकिन वो लोग फिर किसी भोज में जाएंगे क्योंकि किसी को वोट कम होगा, किसी का वोट कम होगा, कोई मुखिया नहीं बनेगा, कोई एमएलए नहीं बनेगा। हमारा कहना है समाज ऐसा हो जो हमारे कर्मों पे वोट दे, हमारे भोज भगत भंडारा में जाने से वोट न दे।
हम किसी की अंत्येष्टि में शामिल हो, इसलिए नहीं कि हमें फिर नहीं जाने पर लोग क्या कहेंगे। समाज में कैंसर से भी खतरनाक रोग है, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। इसी कैंसर की वजह से न ये भोज कम हो रहा है, न बगैर कम हो रहा है, न भंडारा कम हो रहा है। मन की इस बीमारी को हटा दीजिए, तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आप देखते होंगे कहीं पर आप घर से निकले और फिसल गए तो सबसे पहले हम अपने शरीर पर लगी गंदगी को नहीं झाड़ते, इधर उधर देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी बीमारी है, इसको हटा दीजिए, कोई कुछ नहीं खाता। आप अगर दुबले हैं, लोग कहेंगे खाना नहीं मिलता, मोटे हो गए बहुत खाता है। अगर घर पर फॉर्च्यूनर पे चल रहे हैं, डकैती करके पैसा लाया, लोग कहेंगे। हमारा सीधा सीधी बहुत सारे वक्ता है, बहुत सारी बात करने के लिए हैं। हमारा अपनों से एक ही प्रार्थना है, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मृत्यु भोज बंद हो तो सबसे पहला किसी से लड़िए मत, किसी को गाली मत दीजिए, किसी के लिए डंडा मत उठाइए। आप भोज में जाना बंद कीजिए। एक छोटी लकीर के आगे एक बड़ी लकीर खींच दीजिए बिना लड़ाई का। ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन, आप जान लीजिए गांधी जी को लोग बहुत क्लेम करते हैं कि गांधी बड़ा बढ़िया था, उसने देश को बर्बाद कर दिया। आप याद कीजिए, मेरी जहां पर क्लिनिक है त्रिवेणीगंज में, थाना रोड में 14 साल से चला रहा हूँ। 14 साल में मैंने देखा एक थाना जाने के लिए आजादी के 75 साल के बाद भी एक दलाल की जरूरत पड़ती है। हम किस तरह आजाद हुए? जब एक आदमी थाना नहीं जा सकता तो गांव के मुखिया, सरपंच और मौजूद आदमी का मृत्यु भोज में कैसे विरोध कर सकता है? आप सबसे पहले, मैं बहुत बात एक सीधा सीधी लाइन कहूंगा, आप लोग और जितने लोग इस सभा में उपस्थित हैं, मंच पर हैं, गेट से बाहर हैं या स्कूल के अंदर हैं, एक छोटी सी बात दिमाग में बैठा लीजिए, भोज में जाना बंद कर दीजिए। भोज वाले का सारा काम कर दीजिए, टेंट ला दीजिए, पड़स दीजिए, जितना काम है सब कर दीजिए। आप खाली ये कहिए कि हम भोज नहीं खाते हैं। अगर इसी की संख्या 5 साल में 100 कर दीजिएगा, सभी जाति मिला करके, तो 5 साल के बाद देखिएगा कोई भोज नहीं देगा। इस पर आएगी। दहेज पर बात चली, दूसरी बात पर आते दहेज पे, क्योंकि समाज का बड़ा मुद्दा है दहेज। हर कोई देता है। एक जज जो फैसला सुनाता है दहेज हत्या पे, वो भी अपने दहेज लेके शादी किया और वो भी अपनी बेटी के लिए दहेज जमा करता है। दहेज में सीधी सीधी बात है, मैं भी दहेज लेके शादी किया, मैं नहीं कह रहा हूं मैं बहुत बड़ा संत हूं। मैं सीधा सीधी कहता हूं कि अगर बेटी में दहेज देने पे आपको दर्द याद रहता है तो बहू को लाने में वो दर्द याद रखिए, दहेज खत्म हो जाएगा। वो ना कानून से होगा, आपकी समझदारी से होगा। नहीं तो वही हाल होगा जैसे नीतीश कुमार की सरकार ने शराब बंद किया। हम लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार कौन होता है शराब बंद करने वाला? हम पीवे करेंगे। कानून बनाने से नहीं होगा। अपने दर्द को याद रखिए। बेटी में बहुत लोगों को दर्द होता है, सबको शादी में जाती है, रोते हैं, पैसा जमा करना पड़ता है, दामाद अच्छा व्यवहार नहीं करता, फिर लड़ाई होती है, केस मुकदमे होते हैं। सोचिए जरा, हर अगर किसी को दुख नहीं होगा तो उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी, उनको दुख होता होगा। बेटियों को जो दर्द दिया जा रहा है, वो दर्द कौन दे रहा है? हमारे आपके जैसे लोग दे रहे हैं। कोई ऊपर से लोग नहीं आया, कोई भगवान नहीं आया, कोई शैतान नहीं आया। आप ये सोचिए, सिर्फ अगर बेटी के ध्यान रखना चाहते हैं तो बहू का भी ध्यान रखिए। बेटी अगर काम कर रही है दूसरे जगह तो सास वही माँ कहती है कि सास बड़ हट जाए तो बड़ काम कर बैठो, और वही अपनी पुतों को आंख बुराती है। एक ही आदमी दो जगह पर दो तरह से आंख दिखाता है, बेटी के लिए बढ़िया, पुतों के लिए। ये सामाजिक समस्या, इसको समझिए थोड़ा, इस क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए, परिवार सुधर जाएगा। तीसरी बात है कि हम लोग जितना भी पैसा, मैं बचपन से बाहर रहा, मेरे फादर इंजीनियर हुआ करते थे, मैं बेगूसराय में भूमियार एरिया में ज्यादा रहा। मैं एक चीज देखा, अपने लोग पिछड़ा वर्ग का एरिया है, यहाँ पर अपने लोग किसी भी स्कूल तो है, ग्राउंड है, लेकिन यहाँ पर नौजवान जो है खेलते नहीं है। अगर हम लोग उस मृत्यु भोज के पैसे से, अगर उस भोज भगत भंडारा के पैसे से 100-200 भी चंदा करें और युवकों को जो आज शराब के धंधे में लिप्त हैं उनको अगर फुटबॉल, वॉलीबॉल या और खेल में लगा दे, हमको लगता है वो कम अपराध करेंगे। अंतिम बात, अगर समाज सुधरेगा तब जब हम आप सुधरेंगे। बड़ी बड़ी बात मन से की जा सकती है, लेकिन खुद में सुधार ही अंतिम सुधार है। जय हिंद।